आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया है। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। दोस्तों, सुना आपने गुजरात फतेह के बाद मिस्टर मोदी की दमदार स्पीच, जो उन्होंने गुजरात वासियों के स्नेह की और उनके सहयोग को समर्थित की थी। गुजरात में मोदी का कोई सानी नहीं है। एक प्रचंड आंधी जिसने कांग्रेस द्वारा उठाए गए जन मुद्दों को और केजरीवाल सरकार द्वारा उठाई गई मुफ्त रेवड़ियों को तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया है। चुनाव प्रचार में मिस्टर मोदी की प्रचंड आंधी ने उन मुद्दों को तिनके की तरह हवा में उड़ा दिया जिसे कांग्रेस भुनाने का प्रयास कर रही थी और आप अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कांग्रेस का प्रयास उस बहती नदी को रोकने के लिए एक कच्ची मिट्टी का डैम बनाना, और केजरीवाल जी तो ऐसा लग रहा था उस उफनती हुई नदी पर एक कश्ती में बैठकर ये आश्वासन देने आ रहे हैं कि ये गुजरात उनका है। गुजरात में मिस्टर मोदी को लोकल कनेक्टिविटी का भी बहुत फ़ायदा हुआ और जनता से उनकी कनेक्टिविटी इस तरह से बंधी हुई थी कि अन्य कोई फैक्टर काम कर ही नहीं सकता था। गुजरात का चुनाव तो एक टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन अभी बाकी है और इस प्रचंड आंधी का बहना अभी बाकी है। गुजरात में भाई मिस्टर मोदी की प्रचंड आंधी ने सब तरफ मोदीमय कर दिया है। मोदी मोदी की ही आवाज़ गूंज रही है और रिकॉर्ड 156 रिकॉर्ड से रिकॉर्ड तोड़ने का काम हो रहा है। गुजरात चुनाव ने एक नया माइलस्टोन खड़ा कर दिया है और यही माइलस्टोन आपको 2024 के चुनाव के परिणाम में भी देखने को मिल सकता है। मिस्टर मोदी की आंधी जब बहेगी तब अन्य सभी पार्टियों के मुद्दे हवा में सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आदिवासी और वनवासी के अंतर को ही समझाते रह गए और गुजरात में हवा बही और आपके मुद्दे हवा में ही लटकते रह गए। जमीन पर तो मोदी लहरी बह रही थी और उस लहर में सभी मुद्दे हवा में झूलते रह गए। मिस्टर मोदी ने अपने इस भाषण में कहा है, आपको और सहनशील होने की ज़रूरत है क्योंकि अब जख्म और पड़ने वाले हैं। जख्मों का हिसाब रखने के लिए मिस्टर मोदी अब मैदान में उतरने वाले हैं। जहां मिस्टर मोदी अपनी तरफ से अकेले खड़े होंगे, सामने सभी पार्टियां उन पर हमला करेगी। इस गुजरात चुनाव में ब्रांड मोदी की चमक अब चारों ओर फैल गई है। इनकी चमक इतनी तीव्र है कि नज़दीक से तो आप सभी की आंखें चौंधिया जाएगी। अब देखना यही है 2024 एक रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ते हुए मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी वह नाम है, वह ब्रांड है जिसे इलेक्शन जीतने का हुनर आता है, एक टैलेंट है। चुनाव का मैनेजमेंट करना और उसे जीतना एक टैलेंट की तरह ही आपको मिस्टर मोदी में दिखाई देगा, जो कभी कभी सालों में एक बार पैदा होता है। आप भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात करेंगे तो उसके अंदर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद याद आएंगे। जब आप क्रिकेट की बात करोगे तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर याद आएंगे और जब आप चुनाव जीतने की बात करोगे तो आपको नरेंद्र मोदी याद आएंगे। ये कुछ नाम ऐसे हैं जिसे प्रकृति ने एक टैलेंट दिया होता है एक फील्ड में, और मिस्टर मोदी इलेक्शन के फील्ड में इस टैलेंट को बड़े ही जादूगरी तरीके से अप्लाई करना जानते हैं। उन्हें पता है किस समय कहाँ क्या बात कहनी है। उनकी ये एक शेडो जो बन गई है, उससे बचना किसी भी पार्टी के लिए असंभव प्रतीत होता है। गुजरात की जनता की तरह पूरे भारत की जनता मिस्टर मोदी के इस करिश्माई अंदाज को देखने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। वेलकम 2024।